हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ेडा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, फिजिक्स एजुकेटर। बेटा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। कल प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और आज सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया गया था कि अगर कुछ भी ग्रेविएंसेस हैं तो आप उसमें पुट इन कर सकते हैं। ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया गया था जिस पर आप जाकर मेल कर सकते थे अपने क्वेरीज को। फर्दर बेटा अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर द राउंड 2 यूजी काउंसलिंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसको आप क्लिक करके प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है बेटा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको अपग्रेडेशन के बाद कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जिन भी बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया होगा वो चेक कर सकते हैं। बट अगर अब हम राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करें, और जो बच्चे राउंड 2 में ऑलरेडी है ना काफी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो उनका कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं है, राउंड 1 में अपग्रेडेशन अप्लाई किया था तो कैसे वहां से रिलीविंग लेटर लेना है, तो वो सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूं इस एक वीडियो में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So let us start with the video before है ना टेलिंग यू अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द थर्ड राउंड। आई वांट टू टेल यू कि कुछ दिन पहले मैंने इसी चैनल पर राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था, जिसमें बेटा आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी रैंक वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी की। और बेटा अगर आप इस साल देखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो कट ऑफ गई है, वो बिल्कुल इसी है ना मार्जिन में ही है बेटा। यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत दिन पहले ये चीज क्लियर हो गई थी कि आपको राउंड 2 में सीट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है पर्टिकुलर रैंक वाले बच्चों को। तो बेटा जो मैं राउंड 3 के रैंक्स प्रेडिक्शन करने वाली हूं, आई विल मेक श्योर दैट कि आप को आज एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि आपको वेट करना है राउंड 3 तक का कि नहीं वेट करना है। ठीक है। सो अगर हम यहां पर देखें बेटा, राउंड 1 के रिस्पेक्टिवली ये कट ऑफ्स गए थे आपके। अगर हम राउंड 1 की बात करें तो कुल मिलाकर बेटा अनरिजर्व कैटेगरी की तो नियर अबाउट 19,602 रैंक गया था। राउंड 2 में अगर हम देखें तो आपका 22,995 आपका जो है वो कट ऑफ रैंक गया है। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली बेटा इसी है ना रेंज में आपका जो रैंक था वो एग्जिस्ट करना था राउंड 2 का। तो ये आपकी राउंड 2 के कट ऑफ्स गई हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26,722, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है, जो एक्सपेक्टेड था वही आया है। ओबीसी की बात करोगे तो राउंड 2 में 23,355 आपका कट ऑफ रैंक गया है। एससी में इट इज 1,25,104 एंड एसटी में इट इज 1,55,826। ये राउंड 2 के रैंक्स गए हैं। अब राउंड 3 के रैंक्स क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज द कट ऑफ एक्सपेक्टेड, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो इस उलझन में है कि हमको कब जाकर कॉलेज ज्वाइन करना है, कब रिलीविंग लेटर लेना है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कैटर कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है, यानी कि उनको रिस्पेक्टिव कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया है बेटा, 20 तारीख से लेकर यानी कि आज से लेकर 27 तक का आपके पास टाइम है उस रिपोर्टेड कॉलेज में जाकर, यानी कि जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, वहां पर जाकर आपको रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करने टाइम क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको फीस लेकर जानी है फॉर श्योर, और आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है। अलॉटमेंट लेटर कहां पर मिलेगा, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां से आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। बेटा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लेकर जाने के लिए, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, वो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज आप एमसीसी के है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर बेटा ब्राउज़र चेक करेंगे, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया होता है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा आप डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर एक नोडल ऑफिसर का नंबर लिखा होता है, आप उसको कॉल करके भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो बेटा अब ये जो टाइमलाइन है 25 से लेकर 27 मैक्सिमम मैं ये बोलूंगी। अब मैं 25 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अभी 20 तारीख हो गई है आज, तो एंड के डे में 27 को चलेंगे, कोई बात नहीं। बट नहीं बेटा, आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले एंड डेट के वहां पर पहुंचना है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व कर सके। अदर देन दैट बेटा, जिन बच्चों ने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, उनको भी उस कॉलेज से एक रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा अगर वो कॉलेज वो छोड़कर राउंड 2 के अलॉटेड कॉलेज के साथ जाना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग रिजाइनिंग लेटर, आई एम सेइंग रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर इज डिफरेंट देन रिजाइनिंग लेटर। रिलीविंग लेटर आप उस कॉलेज से जो भी आपको राउंड 1 में अलॉट
अलॉट हुआ है, जहां पर आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, अब वहां से बेटा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेकर आने हैं और साथ ही साथ आपको एक रिलीविंग लेटर लेकर आना है। वो रिलीविंग लेटर वो कॉलेज वाले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके आपको देंगे और आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट जो है वो भरना पड़ेगा। सो ये रिलीविंग लेटर और फीस बेटा आपको, अगर आपने डीडी के थ्रू दिया था फिर तो आपको साथ के साथ मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आपने बैंक अकाउंट के थ्रू दिया है तो आपको 1 to 5 डेज जो वर्किंग डेज हैं वो लगेंगे आपकी फीस वापस आने में। फिर अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 2 में जो अलॉट हुआ है कॉलेज वो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो वाला कॉलेज, तो उनको आज सच कुछ नहीं करना है, उनको अपनी सिक्योरिटी मनी का दान करना है, बस और कुछ नहीं बेटा, क्योंकि आपको बोला था कि राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट होगा उसको आप फ्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं जाना चाहते हो उस कॉलेज के साथ, तो बेटा आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो लूज हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि आप जो है जो अगर कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है, अगर आप राउंड 2 वाले को ज्वाइन नहीं कर रहे, आप राउंड 1 वाले को ही ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको राउंड 2 में एक ऐसा कॉलेज मिला जो ज्यादा बढ़िया नहीं है, राउंड 1 वाला कॉलेज ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो आप वहां पे ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। सो उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो बच जाएगी और वो जनवरी फरवरी तक आपके पास आ जाएगी। अदर देन दैट अगर आप फिर से बेटा अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको ऐसा लगता है कि राउंड 3 में आपको कोई बढ़िया कॉलेज मिल सकता है जो ये कॉलेज मिला है उससे ज्यादा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जो स्टेट काउंसलिंग में चले जाते हैं ना, स्टेट काउंसलिंग के किसी कॉलेज में चले जाते हैं, बाद में सीट्स खाली कर लेते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 3 क्या रह सकती है। देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता, और सीट्स की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें जो क्लैरिटी होती है इतनी ज्यादा नहीं रहती। अब जितने बच्चे छोड़ रहे हैं, जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, बच्चों की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो स्टेट के कॉलेज के साथ जाना चाहते हैं या एमसीसी काउंसलिंग के कॉलेज के साथ जाना चाहते हैं। तो जैसे हमने राउंड 2 में प्रेडिक्शन किया था, अगर मैं राउंड 3 की बात करूं, पहले राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम 2500 प्लस माइनस जो है वो रैंक देखने को मिल सकता है। बाय आई एम सेइंग प्लस माइनस बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जो पिछले है ना कम रैंक वाले होते हैं, वो पहले स्टेट काउंसलिंग की तरफ जा रहे होते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं वहां से कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, एमसीसी वाला ले लेते हैं। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कम भी चला जाता है रैंक। सो लास्ट मोमेंट वाले जो राउंड्स होते हैं उनमें आप कुछ बहुत ज्यादा हाई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, बट यस ये चीज में आपको क्लैरिटी रखनी है कि यहां पर आपको ऑलमोस्ट 2500 के आसपास का फर्क रह सकता है। वहीं पर अगर आप बात करते हो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का बेटा जो वेरिएशन है रैंक का वो आ सकता है, और अगर एससी एसटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का रैंक का वेरिएशन जो है वो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। सो कुछ अगर यहां से आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि यार आगे राउंड पे जाना है या नहीं जाना है, उस हिसाब से बेटा अपना डिसीजन लीजिए। बिकॉज अगर आप किसी स्टेट के टॉप कॉलेज में जा चुके हैं या एमसीसी के टॉप कॉलेज में जा चुके हैं देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एमसीसी काउंसलिंग राउंड 2 को कॉलेज मिला है वो ज्यादा बढ़िया स्टेट के काउंसलिंग वाले के जो कॉलेज अलॉट हुआ था उससे, तो बेटा स्टेट वालों में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पर भी जो है रिजाइन करना पड़ेगा, और वो हर स्टेट का अलग अलग टाइमलाइन है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो 20 से 21 तक का बेटा टाइमलाइन है आपका रिजाइन करने का, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि अगर आप एमसीसी के कॉलेज के साथ जाना चाहते हैं तो स्टेट के कॉलेज को एज सून एज पॉसिबल रिजाइन कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से ले आइए, अदरवाइज बेटा आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो सिनेरियो चल रहा है उसमें यू कैन गो फॉर फर्दर राउंड्स, एंड लेट मी टेल यू बेटा सीट्स अब बहुत लिमिटेड रह गई हैं। जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस थे जहां की फीस एज कंपैरेटिव टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस कम थी वो ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, 10 से 15 है ना सीट्स ऑन एवरेज जो है वो रहती होंगी। बट आपको एक चीज समझ के चलना है कि अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी अब नहीं अलॉट हो सकता, बट हाँ आपके पास एक ऑप्शन खुला रहेगा कि अगर आप अब्रॉड में जाकर जो है आगे फर्दर परस्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट में अगर स्टेट में अच्छा कॉलेज मिलता है तो ग्रैब कर लो, उसको मत छोड़ो, ठीक है। बाकी ये आपको मैंने पूरा डिटेल बता दी है। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इस बार तो मैं ड्रॉप ही लूंगा और नीट 2025 की प्रिपरेशन करूंगा, सो उस चीज का भी हल है बेटा आपके लिए। वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड योद्धा फास्ट ट्रैक
बैच फॉर यू, जो कि 18th ऑफ सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है और मिड ऑफ जनवरी तक पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। साथ के साथ डीबीपी एज वेल एज टेस्ट प्रैक्टिस भी बेटा डेली बेसिस पर इसमें चलती है। सो यू कैन गो एंड एनरोल इन दिस बैच यूजिंग द कोड प्रीत PREET। अब 40% ऑफ पाएंगे और सिर्फ 1499 में यू विल बी गेटिंग दिस बैच, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप टेस्ट सीरीज में ऑप्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज एज वेल। अगर कुछ भी क्वेरी आ रही है, यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग काउंसलिंग और बैच, यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑन दिस ऑफिशियल ईमेल आईडी, दैट इज arshpreet.singh@247.com, ठीक है, @247.com। or you can reach me on my Instagram as well, that is PhysicsCore _official, ठीक है। दिस इज माई यूजर नेम बेटा, आप इस पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। दिस इज द रिसेंटली ओपन इंस्टाग्राम फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल योर क्वेरीज यू कैन पोस्ट हियर, ठीक है। सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जो है वो जरूर से कमेंट डाउन करिए।